श्रीमन नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य विश्वान। और देखिए उन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए महाराज सगर, उनके पुत्र हुए असमंजस। सगर की एक पत्नी से एक मांस का टुकड़ा हुआ और जिससे वशिष्ठ जी ने 60,000 टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया और उसके अंदर जान फूंक दिया, तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र हो गए। सगर महाराज ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। इंद्रदेव सगर महाराज से द्वेष रखते थे, तो घोड़ा चुरा करके कहां ले गए? पाताल ले गए, कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सगर महाराज के 60,000 पुत्र सारी दुनिया को छान मारा, कहीं घोड़ा मिला नहीं। क्रोध में आकर के जमीन को खोदना आरंभ किया। खोदते खोदते जब पाताल पहुंचे तो कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा था। सगर महाराज के 60,000 पुत्र जरा उदंड भी हैं। उन्होंने सोचा इन्हीं ने घोड़ा चुराया है, सो कपिल भगवान को गाली देने लग गए। सो कपिल भगवान की समाधि खुली और उनके आंख से आग के अंगारे निकले और सगर महाराज के 60,000 पुत्र जल करके खाक हो गए। सगर महाराज को पता चला, उनके चरणों में वंदना की। कपिल भगवान ने कहा अब ये तो सब प्रेत हो गए। बोले इनकी मुक्ति कैसे होगी? बोले जब भगवान वामन बने थे और जब ब्रह्मलोक में भगवान वामन का चरण गया था तो ब्रह्मा जी ने चरण धो करके अपने कमंडल में रख लिया। उसी कमंडल का जल अर्थात वही गंगा के जल से इनकी हड्डियों का स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। सगर महाराज ने घोर तप किया, गंगा जी को नहीं ला सके। असमंजस ने किया, उनके पुत्र दिलीप ने भी किया, तब भी नहीं ला सके। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले गंगा जी आएंगी लेकिन धारण कौन करेगा इनके बेग को? तो भोले बाबा की आराधना की। भोले बाबा ने कहा ठीक है मैं उनसे जटाओं पे धारण करूंगा। तो ब्रह्मा जी के कमंडल से तीनों लोक में विचरण करते हुए पतित पावनी माँ गंगा आई और शिव की जटा में समा गई। इसलिए गंगा मैया को क्या बोलते हैं? जटा शंकरी। बोले जटा शंकरी मैया की जय हो। गंगा का नाम लेने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कहते 1000 किलोमीटर व्यक्ति दूर क्यों न हो और मरने से पहले अगर एक बार गंगा का नाम ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। गंगा की बड़ी महिमा है, क्या कहना जिनके बारे में। और देखो भगवान भोलेनाथ के जटा से सुमेरु पर्वत से होकर के आगे चली तो जन्नू नाम के एक ऋषि थी, उनकी कुटिया थी, इसको लगा दो। सो गंगा जी ने उनकी कुटिया को बहा दिया। सो ऋषि को आ गया क्रोध और ओक लगा के गंगा जी को पी गए। और आगे आगे जा रहे थे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा जी, इसलिए गंगा जी का एक नाम है भगीरथ, है भागीरथी। बोले भागीरथी मैया की। भागीरथी जी मुड़ करके पीछे देखा, भगीरथ ने गंगा तो कहीं है ही नहीं। ऋषि खड़े। भागीरथ ने कहा ऋषिवर गंगा जी कहाँ गई? जन्नू ऋषि ने कहा क्षत्रिय ऋषि थे, उन्होंने कहा मैं तो ओक लगा के पी गई। बोले भगवान कितना तप करके गंगा जी को धरती पे लाए है? कहते हैं भागीरथ से प्रसन्न होकर के ऋषि ने, कहते कोई कान से निकाला, कोई कहते जंघा फाड़ के निकाली। उन्होंने सोचा अगर मुख से गंगा जी को निकालेंगे तो जूठी हो जाएंगी, फिर अभिषेक कैसे होगा? इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया की जय हो। तो ऐसे हुए महाराज भगीरथ, ऐसा है सूर्यवंश। और उन्हीं के वंश में आगे हुए खडमांग दीर्घबाहु, उन्हीं के रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। अयोध्या नगरी है, चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ हैं, जिनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। अयोध्या का अर्थ क्या होता है? जहां कहीं भी बिना कारण के कोई युद्ध न हो उसे अयोध्या कहते हैं, या जिसे कोई जीत न सके युद्ध को उसे अयोध्या कहा गया है। आयु
जहां ले नहीं दुखी है कि उसके जीवन में दुख है, धन की कमी है, इसलिए दुखी है कि सामने वाला सुखी क्यों है। अपना मकान बड़ा नहीं बनाएगा, 2 मंजिला नहीं करेगा, बोले ले जाओ उसके ऊपर वाले मकान में बम फोड़ दो, बचना नहीं चाहिए, ये भाव रखता है। महाराज दशरथ गुरुदेव के चरणों में गिर गए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपने सारे दुखड़े को वशिष्ठ जी के सामने रख दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता मत करो, धरहु धीरे हुई है सुत चारी, धरहु धीरे हो सुत चारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। हे राजन चिंता मत करो, 4 पुत्र आपके होंगे, क्योंकि भगवान भक्तों के दुख का हरण करते हैं। गुरुदेव कैसे होंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा, देखो तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करना होगा। गुरुजी कराइए। बोले मैं 100 पुत्रों का पिता हूं। इस समय परम तेजस्वी ऋषि हैं सिंगी ऋषि। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, सिंगी ऋषि है वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काज सहित मुनियाहुति दीने, भक्ति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे यज्ञ चरो कर लीने, प्रगटे चरो कर लीने, जो हो वशिष्ठ कछु हृदय विचारी, जो हो वशिष्ठ कछु हृदय विचारी, सफल काज भा सिद्ध तुम्हारे, सफल काज सीधे तुम्हारे। देखो सिंह ऋषि आए, प्रतिष्ठ यज्ञ करवाया। सुनिए, प्रतिष्ठ यज्ञ कराने के बाद स्वयं यज्ञ नारायण चरु लेकर के प्रकट हो गए। का जो कुछ भी वशिष्ठ जी ने विचार किया वो सारे कार्य सिद्ध हो गए, सफल हो गए। राजन ये चरु ले जाइए, यह विबाटी देहिनी पुजाए, यह विबाटी देहुनी पुजाए, यथा योग जही भाग बनाए, यथा योग जही भाग बनाए, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करके ना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधे का फिर 2 भाग किया। कहते हैं वहां पर माता सुमित्रा नहीं थी, उनका भाग वहीं पर रख दिया। अब कोई पक्षी आया और लेकर के चल गया। इतने में सुमित्रा मैया आई और सुमित्रा मैया ने कहा, तुम दोनों दीदियां तो पुत्रवती बनेंगी और हम तो ऐसे ही रहेंगी। बोले क्यों? बोले मेरा भाग तो पक्षी ले गया। कौशल्या माता ने कहा, मैंने अभी पाया नहीं। सुमित्रा के कई माता ने कहा, मैंने भी अभी नहीं पाया, इसलिए मुझसे भी थोड़ा लो। के कई ने कहा मुझसे भी थोड़ा लो, और दोनों ने 2 बार पाया।
माता सुमित्रा ने कहा अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र मैं कौशल्या की पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र मैं कैकेयी की पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। देखो ये दोनों दीदियां मेरा कितना सम्मान कर रही हैं। सुमित्रा माता के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब वो भाग जो पक्षी लेके उड़ गया वो अंजन बन चला गया, जहां अंजना माता भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके वंदना कर रही थी। वो पक्षी बोलने का प्रयास किया तो उससे मुख से वो भाग अंजना मैया के हाथ में आ गया और उसे ग्रहण कर ली, जिससे हनुमान जी उत्पन्न हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो।